ओके डियर स्टूडेंट्स, हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में है। सेकंड एक्सरसाइज ऑलरेडी चालू किया 6.2 एक्सरसाइज, और हमने 6 क्वेश्चंस किया है पिछले क्लास में। ठीक है, तो हम 7 क्वेश्चन से आज 7वें नंबर क्वेश्चन से चालू करेंगे, देखेंगे कितना हो सकता है। अगर 12 तक हो गया तो अच्छा है। ठीक है, चलो देखो क्या लिखा है। शो दैट y इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स। ये फंक्शन है, y मतलब f ऑफ x है, वेयर x इज ग्रेटर देन -1, मतलब x का डोमेन ऑलरेडी दे चुका है। x -1 से लेते हुए प्लस इन्फिनिटी तक है। ग्रेटर देन -1 मतलब क्या मीनिंग होता है उसका? देखिए ये मीनिंग होता है x बिलोंग्स टू -1 से लेते हुए प्लस इन्फिनिटी। ग्रेटर देन बोला है, नीचे इक्वल टू नहीं है, मतलब ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल -1 से प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कभी भी ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल नहीं रहता, ये हमको मालूम है। इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स थ्रू आउट इट्स डोमेन। देखिए इसका डोमेन ये है, ठीक है ना। हाँ, इसका डोमेन में ये पूरा इंक्रीजिंग फंक्शन ही होगा, बोल के दिखाना है। हमको मालूम है इसका डी एफ डैश एक्स पता करना, इक्वल टू 0 किया तो वो आपको मालूम पड़ेगा क्या आता है उसका वैल्यू। ठीक है ना, चलो हम करते हैं। पहले देखो हम ऐसा करते हैं, पहले एफ डैश एक्स पता करो। एफ ऑफ एक्स तो वही है, फिर दोबारा लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स। अगर ये रहता है तो एफ डैश एक्स क्या होगा? एफ डैश एक्स देखो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स 1 बाई एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स, फिर दोबारा डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 तो 0 प्लस 1 ऐसा ही है, तो सोचो उसका माइनस। हाँ ये देखो यहाँ थोड़ा ऑब्जर्व करो, डी यू बाई डी एक्स वी बाई यू बाई वी जैसा है ये। ठीक है, चलो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ नहीं करता हूँ फिर, क्योंकि जगह नहीं बचेगा। तो ठीक है, चलो देखो मैं क्या कर रहा हूँ। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू 1 ही होगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा फिर दोबारा। ठीक है, क्यों अननेसेसरी जगह बचाएंगे। माइनस इसका हमने ऐसा ब्रैकेट लगा देंगे। अभी देखो v डी बाई डी एक्स ऑफ u, देखो माइनस ऑलरेडी बाहर आ चुका है। डी बाई डी एक्स ऑफ u मतलब क्या होता है 2, तो मैं सीधा से सीधा 2 लिखूं इंटू 2। ओके, माइनस u डी बाई डी एक्स ऑफ v 0 प्लस एक्स 1, ओके, डिवाइडेड बाई v स्क्वायर 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ओके, हाँ, दैट इज इक्वल टू, देखो 1 बाई 1 प्लस एक्स ऐसा ही लिखो। ओके, लिख दिया। माइनस देखो 4 प्लस 2x करो, क्योंकि ये कैंसिलेशन होने वाला है। 2 इंटू 2 4 प्लस 2x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये करेक्ट है क्या? बिल्कुल करेक्ट है, देखो है ना। हाँ देखो ये 2x कट जाएगा, 2x कट गया तो क्या होगा? 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 4 बाई 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। करेक्ट है क्या? क्योंकि 2x कट गया 4 बाई का माइनस ऐसा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, इसको इक्वल टू करना है। मुझे लगता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और कुछ कैंसिलेशन होगा क्या होगा, इसलिए। ठीक है, चलो देखो क्या उसमें, देखो नीचे ऐसा ही रखता हूं, लेकिन ऊपर हम एक्सपेंशन कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 2 इंटू एक्स 4x प्लस बी स्क्वायर माइनस 4, देखो प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, ओ नहीं 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 नहीं, माइनस 4 एक्स। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हमने, ये माइनस 4 एक्स दोनों होगा। देखो 4x भी कैंसिल होगा, 4 भी कैंसिल होगा। ठीक है, 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स एक्स होल स्क्वायर। ये कुछ करेंगे क्या? नहीं, चलो ऐसा ही रखो, 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। देखो 4 4 कट जाएगा, माइनस 4x प्लस 4x कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई
1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। देखो ये फाइनली एफ डैश एक्स है, फिर दोबारा यहाँ एफ डैश एक्स लिखूं क्या? ये ऐसा मैंने रख दिया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ओके। नहीं तो यहाँ और एक मैंने ये ऐसा करता हूँ। हाँ अब देखो एफ डैश एक्स का वैल्यू ये आया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको जीरो करके देखेंगे क्या आता है। चलो जीरो करो, इसको कर रहा हूँ। देखो एफ डैश एक्स को जीरो करने के बाद इंटरवल मिलेगा हमको, ठीक है ना। इंटरवल मिलने के बाद देखेंगे एक्स का डोमेन वो हाई बोल रहा है, लेकिन इंटरवल क्या होता है वो भी तो देखना है हमने, ठीक है। चलो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। देखो ये डिनोमिनेटर पूरा वो साइड भेज दिया था, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो कामा एक्स इज इक्वल टू जीरो। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब क्या समझ में आया आपको इससे, मुझे ये बता दो, थोड़ा थिंकिंग करो। देखो एक्स का डोमेन तो -1 से ज्यादा है बोल रहा है। देखो अभी मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ, एक बार देखो। ये है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। देखो ये सेंटर वाला वैल्यू क्या आया है आपको, जीरो आया है, ठीक है ना। हाँ मतलब आप देखो जीरो को एक साइड में पॉजिटिव होगा, एक साइड में मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा ये, क्योंकि ये मिड पॉइंट तो जीरो है इसका वैल्यू के हिसाब से एफ डैश एक्स जीरो करने के बाद। लेकिन यहाँ क्या दिया है, एक्स इज ग्रेटर देन -1, मतलब देखो यहाँ -1 यहाँ आएगा, -1 से प्लस इन्फिनिटी तक है, ठीक है ना। -1 से प्लस इन्फिनिटी तक है। अब इसका डोमेन क्या है, डोमेन ये है, लेकिन इसके हिसाब से आपको ये चेंज कहाँ आएगा, यहां आएगा, जीरो के पास आएगा, ठीक है ना। हाँ अभी हम ये काम करते हैं, अभी देखते हैं हमने वैल्यू क्या आएगा, ठीक है ना। हाँ अभी यहां देखते हैं 1 डाल के, ठीक है। एफ डैश एक्स का मैं ये कर दिया, आप अच्छा से ऑब्जर्व करो एक बार, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, ठीक है ना। देखो मैंने यहाँ का वैल्यू एक लेता हूँ, एफ डैश वन इज इक्वल टू ये वाला इधर ही आया है ना, हाँ इधर ही आया है एफ डैश वन, ठीक है। ये दोनों सेम है, ये चलो ये 1 ले रहा हूं मैंने, अच्छा से ऑब्जर्व करो, जीरो से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, क्योंकि ये जीरो आया है इसलिए मैंने पहले जीरो से ये डाल देता हूँ, पहले वो देखो क्या आएगा। तो डाल दिया तो क्या आएगा, 1 डाल रहा हूं ना, हाँ 1 स्क्वायर बाई 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 बाई, देखो 2 इंटू 9 3 स्क्वायर 9, 1 बाई 18 इज ग्रेटर देन जीरो, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ, इंक्रीज। इंक्रीज को कैसा लिखूं, INC लिखता हूं यहाँ, INC। ये क्या है, यहां से जीरो से प्लस इंफिनिटी तक। अभी वेट करो, देखो क्या लिखा है एक बार देखो, शो दैट y इज इक्वल टू ये है, लेकिन x इज ग्रेटर देन -1, ये इसका डोमेन है -1 से प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है ना। हाँ ये बोल रहा है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट एक्स डोमेन, मतलब आपको यहाँ ने यहाँ से भी इंक्रीजिंग बोल के दिखाना है हम। चलो यहाँ कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, चलो ले लो। -1 से 0 के बीच में क्या है पॉइंट, मुझे बता दो। देखो यहाँ 0.5 आएगा, तो यहाँ 0.5 आएगा, उसके बाद ही -1 होगा, -2 होगा, -1 -2, जीरो और -2 -0.5, -0.5 तो -1/2 लिखूं। चलो -1/2 ले लो, f डैश -1/2, ये दोनों के बीच में रहेगा ना, बिल्कुल रहेगा, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या डाल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर मतलब क्या है, -1/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखो 1 प्लस मतलब क्या होगा, यहाँ माइनस होगा, 1 - 1/2 होल स्क्वायर, ओके, इंटू, हाँ 2 प्लस मतलब 2 - 1/2 होल स्क्वायर। ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ अभी करो कैलकुलेशन,
देखो देखो, ये -1/2 रहा तो अभी स्क्वायर करने के बाद +1/4 होगा, या 1/4, ओके, डिवाइडेड बाय ये भी देखो 1 - 1/2 1/2 +1/2 होगा, ये 1 बड़ा है -1/2 छोटा है, तो +1/2 को स्क्वायर किया तो +1/4 इंटू 2 - 1/2 क्या है 1.5, मतलब 3/2 आएगा, है ना। 4 - 1 3/2, 3/2 का स्क्वायर किया तो 9/4, दैट इज इक्वल टू, अभी देखो ये 9/16 है, ये 1/4 इंटू 16/9, 4 4 4/9 इज ग्रेटर देन 0। क्या समझ में आया अभी आपको? मतलब -1/2 अगर लिया तो यहां भी तो इंक्रीज हो रहा है, देखो ग्रेटर देन 0 आया है ना, हाँ इंक्रीजिंग। तो अभी मुझे ये बता दो, इसका डोमेन में पूरा इंक्रीजिंग है ना, अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रहा तो नाइदर इंक्रीजिंग नर डिक्रीजिंग बोल के दिखाते थे, ठीक है। वो डोमेन ये दिया है -1 से, लेकिन हमको ये हिसाब से आपको आया है 0 से पॉइंट, हमारा जो थ्योरी है हाइपोथेसिस के हिसाब से ये 0 से ये अलग आना चाहिए, लेकिन 0 से ये भी इंक्रीज हुआ और -1 के ये बीच में भी इंक्रीज हुआ। अगर ये दोनों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आए तो वो हिसाब से डोमेन से हमने क्या लिखते थे, नाइदर इंक्रीज नर डिक्रीज लिखते थे, लेकिन अभी ऐसा आया नहीं, यहाँ भी इंक्रीज आया, यहाँ भी इंक्रीज आया, ये प्रूफ हो गया है ना आपको फुल इंक्रीज बोल के, तो फिर वही लिखिए। फंक्शन इज, देखिए यहां लिख रहा हूं स्मॉल, फंक्शन इज इंक्रीजिंग entire domain of -1 to +infinity, -1 to +infinity में पूरा इंक्रीज है, ये लिख के इसको क्लोज कर दो, ठीक है। चलो 8वीं नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। 8वीं नंबर क्वेश्चन एक बार देखो, पहले अच्छा सा समझो क्वेश्चन को क्या दिया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y is equal to x into x minus 2 whole square is an increasing function। देखो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है बोल के वो खुद बोला है, तो नॉर्मली क्या करना आपने, बस इंटरवल ही पता करना, यहाँ इंटरवल पता करने के लिए बोल रहा, वो थोड़ा दूसरे तरीके से पूछा है और कुछ नहीं, ठीक है ना। x का वैल्यू पता करना मतलब अब इंटरवल ही तो पता करना है, डोमेन ही तो है, डोमेन रेंज, डोमेन जो है ना वो कहाँ कहाँ तक ये है वो पूछ रहा है, ठीक है। चलो हम कर सकते हैं, ये कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना। y को आप fx ले लो, f' करना पड़ेगा, ठीक है। चलो लेट f of x इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 2 होल स्क्वायर। अगर ऐसा लेते हो तो आपको f' चाहिए, f' इज इक्वल टू, देखो पहले x स्क्वायर समझो, ये पूरा x d/dx x स्क्वायर 2x 2 इंटू फिर पूरा ये मार दो x माइनस 2, ओके, हाँ। फिर अंदर का d/dx d/dx ऑफ x, देखो यहाँ x इंटू x 2 है, नहीं तो फिर को एक्सपेंशन करके करना है, कैसा करना अच्छा है, x स्क्वायर माइनस 2x करें क्या। चलो मैं क्या कर रहा हूं देखो एक बार, d/dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x करता हूं, ये करेक्ट है क्या पहले देखो एक बार मैंने क्या लिखा, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 2x है अंदर का, पहले 2x जैसा ले लो, उसके बाद x स्क्वायर माइनस, ये भी x स्क्वायर माइनस 2x ही आएगा अंदर, वो कोई ऐसा ये नहीं है, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू, देखो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू फिर d/dx एक्स स्क्वायर, देखो d/dx एक्स स्क्वायर फिर 2x होगा माइनस 2 होगा, ये है ना, है कि नहीं, करेक्ट है वो। चलो देखो ये सब मल्टीप्लीकेशन होगा अभी, हाँ ये ध्यान रखिए, 2x स्क्वायर माइनस 4x 2x स्क्वायर माइनस 4x इंटू 2x माइनस 2, हाँ इतना पंगा है इसमें, ठीक है। चलो फिर दोबारा इसको करो, दैट इज इक्वल टू f' है, चलो पहले क्या होगा ये 4x क्यूब, 4x क्यूब होगा ना, 2 इंटू 2 4x क्यूब, फिर बाद में 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या होगा, माइनस 8x स्क्वायर
माइनस 8x² प्लस 8x, हाँ दैट इज इक्वल टू, देखो ये दोनों ऐड कर सकते हो आपने, 4x³ माइनस 12x² प्लस 8x। चलो लेकिन x कॉमन ले सकते हो है ना, बिंदास ले सकते हैं ना। चलो x कॉमन ले लो, f डैश x इज इक्वल टू 4 भी ले सकते हो, 4x कॉमन ले सकते हो, 4x, ठीक है 4x कॉमन ले लो, तो 4x कॉमन ले तो क्या होगा, x² होगा, माइनस 4 भी गया है, x भी गया है, तो यहाँ 3 होगा और x होगा, प्लस 4 गया तो 2 होगा, है ना। हाँ एक बार फिर करके देखो, 4x³ ओके, माइनस 12x² ओके, प्लस 8x ओके। देखो इसका फैक्टर्स निकाल सकते हो आपने, फैक्टर्स देखो 4x ऐसा ही रखो ओके, हाँ इंटू देखो 1 इंटू 2 2 है, लेकिन -3 आना है, तो मैं -2 इंटू -1 करता हूँ, -2 इंटू -1 क्या है तो +2 आएगा, लेकिन -2 -1 -3 होगा, ठीक है। तो -2 -1 स्प्लिट कर सकते हो, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2 ओके। हाँ चलो देखो फिलहाल आपने है ना, एक काम करता हूं मैंने, देखो f डैश x का वैल्यू तो कुछ लेना है फाइनली कुछ करने के लिए, मैं ऐसा इसको करता हूं फिलहाल, इसको 0 करने के टाइम पहले ही, ठीक है। चलो हाँ उसके बाद आप फर्दर प्रोसीड कर लो, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 4x इंटू, देखो x कॉमन निकालो, x कॉमन निकाला तो x माइनस 2 होगा, है ना, x² माइनस 2x, फिर यहाँ x माइनस 2, तो -1 अगर लेते हो तो -x प्लस 2, ओके, x² माइनस 2 -x प्लस 2 ओके, दैट इज इक्वल टू 4x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, 4x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, करेक्ट है क्या, करेक्ट है। चलो अभी देखो हम क्या करना है, देखो ये ऐसा भी छोड़ सकते हो, इसके बिना ये भी ले सकते हैं आपने, ठीक है, ये भी कोई गलत नहीं, ये भी ले सकते हो। f डैश x को 0 करना है, इसको 0 करो, f डैश x इज इक्वल टू 0, तो क्या करना, 4x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 4x 0 होगा, मतलब x क्या है 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। हाँ देखो अभी आपके पास नंबर लाइन में क्या क्या आया है, 0 1 2 3 आया है, चलो लिखो, देखो पहले 0 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, ये करेक्ट है क्या, पहले देखो, है ना। हाँ ओके चलो, अगर ऐसा आता है तो क्या क्या चेक करेंगे हमने, लेस देन 0 चेक करेंगे क्या, चलो चेक करो एक बार, देखो फार्मूला तो यही है, ठीक है, फार्मूला तो यही है, लेस देन 0 मतलब क्या करें, -1 करो, -1, चलो f ऑफ -1, f डैश -1 इज इक्वल टू, देखो -4 -2 -3, देखो +8, देखो माइनस 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 क्या होगा, माइनस होगा, लेस देन 0, है ना, लेस देन 0 माइनस हो गए, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं अपने, ये डिक्रीजिंग लिख सकते हैं। वो पूछा क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए पूछना करना है हमने, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या क्या आता है देख के वो लिखेंगे हमने, ठीक है। चलो ये तो डिक्रीजिंग आया है, चलो अभी ले लो, ये ले लो, 0 to 1 के बीच में क्या है, +1/2, 1/2 ले लेते हैं, ठीक है, 1/2, f डैश 1/2, 4 इंटू 1/2 -1/2 होगा, 1/2 -1 मतलब, और 1/2 -2, देखो ये प्लस है, 2 बार माइनस आएगा आपको, ये प्लस आएगा ना, देखो ये 1/2 -1 क्या है, माइनस आएगा, 1/2 -2 भी माइनस आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, प्लस ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ क्या आएगा आपको, इंक्रीजिंग आएगा, ये INC,
जीरो और वन के बीच में इंक्रीजिंग है, वो इंक्रीजिंग पूछ रहा है, इसलिए आपको जीरो वन एक मिल गया। वन टू भी, टू से इन्फिनिटी भी लेना पाए आपने। चलो मैं यहाँ लिखता हूं, मैंने भूल गया, माइनस इन्फिनिटी है प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है ना। अब माइनस इन्फिनिटी टू जीरो का एक हो गया है, इन्फिनिटी टू सॉरी जीरो टू वन के बीच में एक हो गया, वन टू और बीच में देखेंगे, वन और टू के बीच में क्या ले लें हम, 1/1.5 ले लें, 3/2, 1.5 3/2, ओके चलो ले लो, एफ डैश 3/2 दैट इज इक्वल टू, देखो 4 इंटू 3/2 इंटू 3/2 -1, 1.5 -1 0.5, 1/2 होगा, और 3/2 -2 एक माइनस होगा, ये 1.5 -1 -1/2 होगा, -1/2। देखो ये प्लस है, ये प्लस है, लेकिन ये माइनस है, क्या आएगा फाइनली, माइनस आएगा, लेस देन जीरो, मतलब यह क्या लिखे हमने, डिक्रीजिंग, ओके हाँ। मेरे हिसाब से डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज आया तो यहाँ इंक्रीज आना चाहिए, 3 ले लो, 3 2 से ज्यादा, एफ डैश 3 इज इक्वल टू, देखो 4 इंटू 3 तो 12 है, इंटू 3 - 1 तो 2 है, इंटू 3 - 2 तो 1 है। देखो पूरा आपको पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन जीरो, ओके हाँ, ये क्या आएगा, ये इंक्रीज आएगा, INC। लेकिन एक बार फिर वापस जाओ क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स तो यही है इनपुट, विच y इज इक्वल टू, ये है फंक्शन, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब 0 to 1 2 to infinity, वो लिखो, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट, लिखो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन, देखो 0 to 1, देखिए ये सब ओपन इंटरवल्स है, एंड 2 to infinity, ओके ओपन इंटरवल्स, ठीक है ना। चलो ये ले लो, फिर हमने 9th क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है चलो। चलो देखो पहले क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन अच्छे से समझो, हाँ। प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा, ये फंक्शन है, इसको एफ ऑफ एक्स भी ले सकते हैं हमने, एफ डैश एक्स बाद में पता करेंगे, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन 0 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल, ओके। देखो इंक्रीजिंग फंक्शन बोल के भी बोल रहा, इंटरवल भी दिया है, और इंक्रीज आप देखो इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोल रहा है और इंटरवल भी दिया है, हम प्रूव करना, प्रूव, ठीक है ना हाँ। चलो कर सकते हैं हमने, देखो एक बार कैसा कर रहा हूं मैंने, ठीक है। अब क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये ले लो, फिर एफ डैश एक्स ले ले, क्या एफ डैश एक्स, ठीक है हाँ, एफ डैश एक्स लिया तो क्या होगा, देखो v d by dx of d by d theta of 4 sin theta minus u d by d theta of 2 plus cos theta -1, -1 क्यों, d theta by d theta -1 होगा, ओके। यहां ये डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय 2 plus cos theta होल स्क्वायर, ये करेक्ट है क्या, पहले देखो, v du by dx माइनस u dv by dx by v स्क्वायर माइनस ये d थीटा by d थीटा, ओके हाँ चलो हो गया वो। उसके बाद हम लेते हैं, चलो करते हैं पहले इसका, ये तो 1 आ चुका है, ये देखो 2 प्लस cos थीटा, ओके, d by d थीटा 4 sin थीटा, 4 cos थीटा, ओके, 2 प्लस cos थीटा एंड 4 cos थीटा, ओके, माइनस 4 sin थीटा, ओके, d by d थीटा 2 0, कुछ करने की जरूरत नहीं, d by d थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा, मैं यहां माइनस को प्लस करूं, sin थीटा, ठीक है चलो आ जाओ फिर नीचे, 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, ये अभी फिलहाल कुछ मत करना, ऐसा ही रखो, बाद में देखते हैं इसका, -1 दैट इज इक्वल टू, हाँ अभी देखो ये 4 sin स्क्वायर थीटा है, लेकिन ये 4 cos स्क्वायर थीटा होगा, कुछ कैलकुलेट आएगा, देखो पायलट 8 cos थीटा आएगा, प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा आएगा,
डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर आएगा, -1 आएगा। ठीक है, हाँ देखो 4 cos स्क्वायर थीटा 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 कॉमन लिया तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, मतलब 4 इंटू 1 4 होगा। ठीक है, हाँ वो आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, चलो अभी मैं क्या लिख रहा हूं देखो एक बार, दैट इज इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर -1। अभी मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ऊपर मैंने एक्सपेंशन करूंगा, नीचे यही लिख देंगे। ठीक है, 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस, हाँ माइनस में देखो ये हर एक प्लस वाला माइनस होगा, यहाँ ये स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2 इंटू 2 4 cos थीटा, प्लस मतलब माइनस होगा, हाँ -4 cos थीटा। ओके, 2 cos थीटा, ये ओके, ये एक्सपेंशन करके इधर डाल दिया बोल के समझो, माइनस है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा भी होगा ना, लेकिन यहां माइनस है, माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, हाँ हाँ ओके, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 2 cos थीटा 4 cos थीटा, लेकिन यहां माइनस है तो माइनस होगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। ओके, हाँ देखो अभी क्या कैंसिल होगा, यहाँ 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा 4 cos थीटा। ओके, हाँ उसके बाद और क्या होगा, 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा। चलो मैं ऐसा कुछ करता हूं, यहां लिखेंगे। ठीक है, चलो दैट इज इक्वल टू 8 cos थीटा, नहीं 4 cos थीटा होगा ना, 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा 4 cos थीटा होगा, 4 cos थीटा प्लस नहीं होगा, 4 cos थीटा के बाद ये देखो ये 4 कैंसिल हो गया, भूल गया मैंने, 4 कैंसिल होने के बाद -4 cos थीटा, नहीं -4 cos थीटा हो गया, ख्याल खत्म इसका, माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। देखो फिर मैंने cos थीटा कॉमन ले लूं, cos थीटा कॉमन लिया तो क्या होगा, 4 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। ये करेक्ट है क्या, पहले देखो 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट है। देखिए ये फाइनल है आपका f डैश x का। ठीक है, इसको मैंने एक बार बॉक्स डाल रहा हूं, ठीक है ना, हाँ लेकिन हम क्या करना है, f डैश x इज इक्वल टू 0 करना है, इसको 0 करो, f डैश x इज इक्वल टू 0 कामा लगाओ, तो क्या होगा, अगर वो 0 कर दिया तो आपको cos थीटा, चलो मैं लिख रहा हूं cos थीटा इंटू 4 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर उधर जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, cos थीटा इंटू 4 माइनस cos थीटा 0 हो गए थे, इधर देखो क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू 0 और cos थीटा इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 में देखो माइनस cos थीटा उधर जाएगा तो प्लस cos थीटा होगा इज इक्वल टू 4 होगा। लेकिन मुझे ये बता दो ये वैलिड है क्या, वैलिड नहीं है, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू -1 से +1 तक ही अलाउड है, sin थीटा का cos थीटा का दोनों, इसलिए मैं क्या करता हूं, इसको नॉट वैलिड है ना, ये वाला नॉट वैलिड। तो क्या लेना आपने, cos थीटा इज इक्वल टू 0 लेना है, cos थीटा इज इक्वल टू 0 लेना, cos थीटा इज इक्वल टू 0 इज वैलिड। ओके, cos थीटा इज इक्वल 0 वैलिड। ओके, cos थीटा 0 कहां होता है, देखो फिर मैं उसका ये डाल देता हूं सर्किट डायग्राम।
देखो यहां भी जीरो होता है, यहां भी जीरो होता है, सॉरी यहां वन, यहां -1, ओके, यहां भी जीरो होता है cos थीटा, ओके। लेकिन आपको एक बार फिर वापस जाओ, थीटा का डोमेन क्या दे रहा है, 0 to π/2। 0 to π/2 मतलब क्या है, 0 to π/2 यही है। 0 to π/2 जब जाना है तो ये π/2 यही लेना है, थीटा का वैल्यू ये नहीं लेना 3π/2, क्योंकि 3π/2 दिया नहीं आपको यहाँ डोमेन। देखो डोमेन 0 to π/2 तक की दिया है, 0 भी दे रहा है, π/2 भी दे रहा है। तो अब क्या लेना है, थीटा वैल्यू π/2। एज डोमेन is 0 to π/2 closed interval, therefore theta is equal to π/2। थीटा क्या है आपको, π/2 आया है, ठीक है। हाँ चलो अभी हम ऐसा करते हैं, नोट कर लो, मैंने देखो ये रेड और ब्लैक ये निकाल रहा हूं, ठीक है ना। चलो रेड तक निकाल रहा हूं, आप नोट कर लो, पहले पास करके नोट कर लो। मैंने क्वेश्चन के बाद ये रेड कलर तक निकाल रहा हूं, ठीक है। चलो ओके, फिर वापस आ जाओ। क्वेश्चन में क्या दिया है एक बार देखो अच्छा सा, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, आप समझना, नहीं तो वो प्रोसीजर के हिसाब से नहीं समझ आया तो आपको समझ में नहीं आएगा। प्रूव दैट y ये दिया है फंक्शन, उसको fx ले लिया हमने, f' भी पता कर लिया, f' पता करने के बाद उसको 0 किया तो थीटा क्या आया है आपको। अगर आपने इसको 0 करना है ना, इसको 0 किया तो थीटा वैल्यू आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो थीटा वैल्यू लिया है, थीटा वैल्यू क्या है आपको, π/2 आया है। तो π/2 आया तो आपने क्या करना है, क्वाड्रेंट तो ये 0 to π/2 ही दिया है, तो इज इंक्रीजिंग बोल के बोल रहा है, प्रूव बोल के। तो ये करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो आपको 0 to π/2 के अंदर पूरा पॉजिटिव है, यहां देखिए एक बार, समझ में आया। हाँ लेकिन आप प्रूव क्या करना, थीटा नहीं प्रूव करना, फिर अब f' में जाना है, ये वाला। चलो जाओ फिर f' में वापस। चलो अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूं, फिर दोबारा अपने f' f' इज इक्वल टू, ये फिर दोबारा लिखो cos थीटा 4 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, ओके। ये f' है ना। हाँ अभी देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, अच्छा सा ऑब्जर्व करो एक बार। cos theta is greater than 0। क्यों ग्रेटर देन 0, π/2 है ना, ये 0 to π/2 के बीच में है ना, ये पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन 0 है ना। चलो ओके हो गया। 4 माइनस cos थीटा इज ग्रेटर देन 0, किस लिए कि थीटा का वैल्यू भी आपको 0 और 1 के बीच में आ रहा है ना, तो 4 माइनस 1 रहा तो भी 3 है, 3 आपको 4 माइनस cos थीटा ग्रेटर देन 0 ही होगा, ठीक है। चलो और दूसरा बात, 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि आपको नेगेटिव दिया तो भी यहाँ स्क्वायर करने के बाद वो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। हाँ अभी लिखो आपने, ये तीनों आपको 0 ग्रेटर देन 0 प्रूव किया। देखो ये क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चन है, ये ऐसा ही टैकल करना है इसको। आपको अभी डाउट आया होगा सर यहाँ तो π/2 के पास तो 0 हो रहा है, तो फिर इक्वल टू 0 जैसा हम लेके इसको ये वाला इंटरवल डालेंगे बोल के सोचेंगे आपने, 0 to π/2 ये वाला के बिना, मतलब ये क्लोज्ड है, ये ओपन है। ये आपका डाउट भी करेक्ट है, मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अच्छा से ऑब्जर्व करो अभी, ओके। हाँ अब ऐसा लिखो, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, function is increasing and continuous on 0 or π/2, therefore we confirm that
एफ ऑफ एक्स इज increasing on 0 to π/2। ये ऐसा लिखिए, किस लिए कि ये स्पेशल केस है। एक जगह तो 0 है, एक जगह तो 1 है, एक जगह 0 है। 0 रहा तो भी आप ये पूरा पॉजिटिव है, कंटिन्यूस है फंक्शन। कंटिन्यूस कैसा लिखते हैं हमको मालूम है, cos थीटा कंटिन्यूस है। ये कंटिन्यूसिटी में हमने पढ़ कर दिया हमने, ठीक है ना। इसीलिए इसको कंटिन्यूस बोल के लिख दीजिए, क्योंकि वो भी प्रूव करने के लिए बोला है, हम भी प्रूव किया है। आपका डाउट एक जगह देखिए, एक जगह तो 0 के पास तो आपको ये 1 आया है, ये तो ग्रेटर देन 0 है, आपको डाउट नहीं आना चाहिए। ये साइड में तो ये साइड में ही डाउट आएगा, लेकिन आप ऐसे लिखिए, फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड कंटिन्यूअस बिटवीन 0 एंड π/2 ओपन इंटरवल, देयरफॉर वी कैन कंफर्म दैट f(x) इज इंक्रीजिंग बिटवीन 0 एंड π/2। ऐसा करके इसको क्लोज कर दो ये क्वेश्चन को, ठीक है। चलो 10th क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। 10th क्वेश्चन एक बार देखिए, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 to infinity। मतलब 0 to infinity मतलब 0 नहीं लेना, इन्फिनिटी तो ले नहीं सकते हमने, 0 से ज्यादा इन्फिनिटी से कम लिया तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग बोल के दिखाना है। चलो हम दिखाते हैं। देखो लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब क्या है, लेट f of x इज इक्वल टू log x। log x ही तो है, f dash x क्या होगा 1/x, है ना। हाँ देखो 1/x को आपने क्या करना है, इक्वल टू 0 करेंगे क्या, नहीं करेंगे। अभी क्या करना, ग्रेटर देन 0 अप टू इन्फिनिटी आपको ना इसमें वैल्यू डाल के देखो f dash x में, ठीक है ना। अभी 1/x इज इक्वल टू 0 किया तो भी आपको क्या आएगा, वो ऐसा मत करो। अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूं, ये फंक्शन के लिए क्या करना है, अभी देखो f dash 0 से ज्यादा क्या है 1, दैट इज इक्वल टू 1/1, दैट इज इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन 0। ओके हाँ, तो आप ऐसा लिखिए, वी कंफर्म दैट इफ x is greater than 0 and less than infinity f dash x is always positive comma greater than 0। okay, as f dash x is increasing, as f dash x is greater than 0 in the given domain of 0 to infinity, the function is increasing on 0 to infinity। ओके ऐसा लिख के इसको क्लोज कर दो। ये हमको मालूम है 0 to infinity अगर दिया तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आएगा, पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगा तो हम इंक्रीजिंग बोल के बोल सकते हैं, ठीक है। चलो 11 नंबर क्वेश्चन, चलो एक बार क्वेश्चन देखो, ये टिपिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ओके, हम साइन थीटा कॉस थीटा में देखा था, अगर ये क्वार्टर में इंक्रीजिंग है, दूसरा क्वार्टर में डिक्रीजिंग है, अगर 2 क्वार्टर के लिए दिया तो क्या बोलते थे हमने, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों आए तो नाइदर इंक्रीज ना डिक्रीज बोलता था। यही होने वाला है यहाँ भी, ठीक है ना। हाँ चलो देखते हैं हम एक बार, ठीक है। चलो पहले ले लो एफ ऑफ एक्स, तो वो खुद दिया है, हम एफ डैश एक्स पता करते हैं। एफ डैश एक्स पता करो, एक बार एफ ऑफ एक्स पे दोबारा लिखता हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहले क्वेश्चन देखो एक बार क्या लिखा है, मैंने भूल गया। प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, वो फंक्शन है, इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नर डिक्रीजिंग ऑन -1 to 1। देखो ये क्या बोलते हैं इसको, इंटरवल्स वो खुद दिया है, डोमेन, ये डोमेन में नाइदर इंक्रीजिंग नर डिक्रीजिंग बोल के दिखाना है, बोल के बोल रहा, प्रूव करने के लिए बोल रहा, ठीक है ना। चलो प्रूव कर सकते हैं हमने, पहले एफ ऑफ एक्स ले लो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ओके, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1, ये करेक्ट है क्या, पहले देखो, बिल्कुल करेक्ट है ना। हाँ चलो अगर ऐसा है तो हम क्या करना, नेक्स्ट एफ डैश एक्स को 0 करना है। चलो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कामा, इंप्लाइज भी लिख सकते हैं आपने यहाँ कामा के बिना। तो अगर ऐसा होता है
तो हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट, 2x इज इक्वल टू 1 है ना, 2x माइनस 1, हाँ करेक्ट है, 2x इज इक्वल टू 1 कामा x इज इक्वल टू 1/2, हाँ x इज इक्वल टू 1/2, एक पॉइंट मिल गया आपको अभी, फिर वो पॉइंट डाल दो यहाँ, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ओके, ये क्या है पॉइंट, ये 1/2 है, 1/2, ओके। हाँ देखो आप अच्छा सा ऑब्जर्व करो क्वेश्चन, ये आपको ये हिसाब से पॉइंट क्या आया, 1/2 आया है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, -1 to 1 बोल रहा है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो जो पूछ रहा है ना डोमेन वो भी लिखो, फिर -1 मतलब यहाँ आएगा, +1 मतलब 1/2 से ज्यादा है, फिर यहाँ आएगा 1, है ना, हाँ। अगर 1/2 से ये साइड में अगर इंक्रीजिंग होकर ये साइड में डिक्रीजिंग आया तो दोनों न्यूट्रलाइज होकर आपने नेदर इंक्रीज नर डिक्रीजिंग लिख सकते हो, यहाँ इंक्रीज यहाँ डिक्रीज, यहाँ नहीं तो यहाँ डिक्रीज यहाँ इंक्रीज हुआ तो हमारा काम आसान हो गया, नेदर इंक्रीज नर डिक्रीज लिख सकते हैं, ठीक है, हाँ वो वही करने वाला है हम अभी, ठीक है। चलो अभी देखो हम क्या करेंगे, देखो -1 से 1/2 के बीच में क्या है, 0 है, 0 है ना, -1 से 0 होने के बाद ही +1/2 आएगा, ये तो +1/2 है, ठीक है। f डैश देखो, f डैश x को एक बार फिर आपने इसको आप ये कर दो, बॉक्स कर दो, क्योंकि किसमें आपने ये करना है यही है इंपॉर्टेंट आपको, ठीक है। चलो अभी देखो मैंने क्या कर रहा हूं, f डैश 0 कर रहा हूं, ठीक है। चलो f डैश 0 इज इक्वल टू 2 into 0 -1 इज लेस देन 0, है कि नहीं, बिल्कुल 0 -1 -1 क्या है, लेस देन 0, f डैश x अगर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, f डैश x इज लेस देन 0, तो डिक्रीज होगा, यहाँ डिक्रीज होगा, कहाँ, यहाँ -1 to 1/2 के बीच में, ठीक है ना, हाँ। फिर वापस आ जाओ, 1/2 to 1 के बीच में क्या ले सकते हैं हमने, देखिए हाफ और 1 के बीच में 3/4 ले सकते हो, 3/4, ठीक है, 0.75, 3/4 ले लो, f डैश 3/4, देखो ये 1 से भी कम है, आधा से ज्यादा है, ले लो 2 into 3/4 -1, ये 2 बार जाएगा, 3/2 -1, 3/2 मतलब क्या है, देखो क्या आएगा, 3 - 2 1/2 ग्रेटर देन 0, है ना, 3 - 2 1 डिवाइडेड बाय 2 1/2, 1/2 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 रहा तो क्या करेंगे अपने, f डैश 6 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब 1/2 उसके बीच में क्या है, ये इंक्रीजिंग, हाँ। अभी देखो क्या लिखना है, अच्छा सा ऑब्जर्व करो, -1 to 1/2 के बीच में डिक्रीजिंग है, 1/2 से 1 के बीच में इंक्रीजिंग है, लेकिन वो इंटरवल -1 से 1 लेना ही पड़ेगा आपने, अगर दोनों लिया तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग दोनों आएगा, अगर आपका इंटरवल में दोनों आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो आपने फिर नेदर इंक्रीज नेदर डिक्रीज बोल के लिखना, और कोई ऑप्शन नहीं आपका पास, ठीक है। चलो अभी पहला ऐसा लिखो आपने, फंक्शन इज decreasing on -1 to 1/2 open interval and increasing on 1/2 to 1 open interval. Therefore function is neither increasing nor decreasing on -1 to 1, ओके। -1 to 1 में अगर कोई एक ही रहेगा तो वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लिखते हैं, लेकिन दोनों आया तो अपने नाइदर इंक्रीजिंग नर डिक्रीजिंग ही लिखना है, हमने ये ऑलरेडी cos थीटा sin थीटा में भी हमने देख चुका है, ठीक है। चलो ये ले लो, चलो एक बार देखो 12 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, Which of the following functions are decreasing on 0 to π/2, ये 0 to π/2 ओपन इंटरवल है, क्लोज्ड नहीं है, 0 to π/2 में आपको डिक्रीजिंग दिखाना है, ये cos x है, b cos 2x है, c cos 3x है, d tan x है, ये सब फंक्शन में एक एक करके आपने डिक्रीजिंग हुआ तो डिक्रीजिंग, नॉट डिक्रीजिंग बोल के ठीक है, कौन सा डिक्रीजिंग है बोल के बोल रहा है, अगर डिक्रीजिंग नहीं हुआ इंक्रीजिंग हुआ तो क्या बोलेंगे,
नॉट डिक्रीजिंग बट इंक्रीजिंग बोल के लिखेंगे, ठीक है ना। जो मुझे लगता है कि ये पहले दो ही आएगा, लेकिन ये भी हम करना पड़ेगा ना, नॉट डिक्रीजिंग बोल के दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो एक एक ले लेते हैं। पहले ये ले रहा हूं मैंने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स है ना। ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन एक्स है, ओके। हाँ, तो ये शायद हमने ऑलरेडी कर चुका है, फिर भी हमने दोबारा एग्जाम्पल में किया शायद। तो देखो साइन एक्स आया है ना एफ डैश एक्स में, साइन एक्स का दो सर्किल डायग्राम डालता हूं, एक डोमेन एक रेंज का, ठीक है। चलो इधर ही डालेंगे। चलो देखो, साइन थीटा का जो है ना, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऑल सिल्वर टी कप्स साइन का, ओके। देखो 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, ये क्या है, ये 0 1 0 -1, ओके। हाँ, डोमाइन रेंज। हाँ, अभी वापस आ जाओ। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स है, लेकिन डोमाइन क्या है, 0 टू पाई बाई 2। 0 नहीं लेना, पाई बाई 2 नहीं लेना, 0 टू पाई बाई 2 के बीच में ही लेना। देखो 0 टू पाई बाई 2 के बीच में वैल्यू को पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव तो है 0 टू पाई बाई 2 के बीच में, क्योंकि यहाँ देखो ये तो डोमाइन है, ये रेंज है। रेंज में आपको डाउट आएगा यहाँ 0 आ रहा है बोल के, 0 नहीं आएगा क्योंकि 0 नहीं ले रहे हैं हमने एंगल। 0 से ज्यादा पाई बाई 2 से कम लिया तो 0 से ज्यादा, यहाँ 0 है तो आपको पूरा पॉजिटिव आएगा वैल्यू, ठीक है ना। हाँ, आप लिखिए। ये पॉजिटिव आए तो क्या करेंगे अपने, बाहर नेगेटिव है देखिए। हाँ देखो, एफ डैश एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स at 0 to pi by 2 is minus of positive that is equal to negative, therefore decreasing. माइनस पॉजिटिव, साइन वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है इसका आगे, तो माइनस क्या करेगा, नेगेटिव करके आपको इसको डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है। चलो तो मैं अभी ये सर्किल डायग्राम cos 2x cos 3x को भी काम आएगा, मैं ऐसा ही रखता हूं और ये निकाल देता हूं, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट फंक्शन आपको डिक्रीजिंग आया है, समझ में आया ना किस लिए आया है, साइन एक्स यहाँ पॉजिटिव है लेकिन आगे माइनस है, तो ये तीनों को शायद ऐसा आएगा, लेकिन देखते हैं क्या होगा, ठीक है। चलो अब मैं ये निकाल रहा हूं, ठीक है। हाँ, सेकंड वाला यहां आ जाओ, यहां लिखता हूं बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है, तो मैं माइनस लिखता हूं साइन एक्स लिखता हूं, साइन एक्स मतलब साइन 2x है, कॉस 2x साइन 2x, लेकिन फिर डी बाई डी एक्स 2x 2 होगा, मतलब -2 साइन 2x, -2 साइन 2x, ओके। अभी फिर ये देखो, अभी देखो अच्छा सा, 0 x पाई बाई 2, ये कहां से आया, आप ही ने दिया है। देखो इसमें वो नहीं लिखा मैंने क्योंकि सीधा सीधा x था यहाँ, लेकिन इसमें ऐसा लिखना पड़ता किस लिए, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाई 2, ओके, डोमेन दिया है, ठीक है। चलो मैं इसको फिर दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ साइन 2x है, हाँ तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x होगा, लेकिन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो पाई होगा, ये बहुत केयरफुल ऑब्जर्व करो, हाँ ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि साइन 2x है, पिछले क्वेश्चन में तो cos x था उसको sin x आया, लेकिन यहाँ cos 2x रहा तो sin 2x आएगा, sin 2x मतलब आपने 2x लेना ही पड़ेगा, 2x ले तो वो 0 से पाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई करो पूरा तीनों, 2x 2 इंटू 0 0 2 इंटू पाई बाई 2 2 2 कैंसिल होकर पाई आएगा, मतलब आप अभी वैल्यू क्या लेना, 0 टू पाई लेना है, 0 टू पाई लेके -2 से मल्टीप्लाई करना, -2 से मल्टीप्लाई, देखिए 2 से मल्टीप्लाई करो मत करो चलेगा, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अभी देखो
एफ डैश एक्स फ्रॉम 0 to पाई इज, देखिए 0 to पाई, 0 नहीं लेना, पाई नहीं लेना, 0 लिया तो भी 0 आएगा, पाई लिया तो भी पाई आएगा, 0 आएगा, लेकिन नहीं लेना। तो क्या है, ये पूरा पॉजिटिव है, देखो दोनों पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। एफ डैश एक्स मत लिखो, आप साइन एक्स लिखो, साइन एक्स, साइन 2x from 0 to pi is positive, but f dash x is equal to minus sin 2x, therefore minus into plus, that is equal to minus, negative, therefore function is decreasing। देखो ये तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन माइनस है ना, वहां माइनस की वजह से वो नेगेटिव आएगा। f of x is decreasing, ओके हाँ, f of x is decreasing, ये लिखिए। सेकंड वाला भी डिक्रीजिंग आया है, ये दो आया है डिक्रीजिंग अभी तक, ठीक है। थर्ड वाला जाते हैं एक बार, ठीक है। चलो चलो देखो, c ले लो, f of x is equal to cos 3x, f dash x क्या होगा, माइनस साइन 3x इंटू 3, माइनस साइन 3x। ओके चलो, इसका क्या करना है, हाँ इसका भी वही करना। देखो x का वैल्यू 0 to पाई बाई 2 है मान लिया, लेकिन 3x का वैल्यू क्या आएगा, 3x आ रहा है ना, साइन 3x, 3x का वैल्यू यहाँ तो 0 आएगा चलेगा, लेकिन यहाँ क्या आएगा, 3 पाई बाई 2 आएगा। हाँ यहाँ आएगा पंगा अभी आपको, ठीक है, क्योंकि साइन 3x का वैल्यू आपको, अगर एफ डैश एक्स में साइन 3x है, x नहीं है, तो साइन 3x का वैल्यू 0 to पाई बाई 3 पाई बाई 2, मतलब देखिए 0 to पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2। पंगा क्या है, ये दो तो चलेगा पॉजिटिव, लेकिन यहाँ नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिलके क्या आएगा, नाइदर इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग आएगा। देखो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव आके फिर आपको बाद में माइनस आया है, ठीक है, पॉजिटिव आया माइनस है तो नेगेटिव करेगा, नेगेटिव आया माइनस है तो पॉजिटिव करेगा, लेकिन पॉजिटिव भी आया नेगेटिव आया, यहाँ बाहर माइनस रहने दो प्लस 2 रहने दो, कोई फायदा नहीं, ठीक है, नाइदर इंक्रीज ना डिक्रीज। चलो लिखो वो वाला, कैसा लिखेंगे इधर देखो, f dash x is neither increasing nor decreasing, f of x ही लिखो, f of x, क्योंकि फंक्शन ही लिखना है हमने फाइनली, डिक्रीजिंग ऑन 0 to 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 as f dash x is on 0 to 3 पाई बाई 2, ओके हाँ। देखो f dash x 0 to 3 पाई बाई 2 में आ चुका है, इसलिए f of x 0 to पाई बाई 2 ही होगा, वो f of x के हिसाब से 0 to पाई बाई 2 ही होगा, नॉट नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। मतलब आपको ये दो ओके है, लेकिन ये डिक्रीज नहीं हुआ, नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज, मतलब ये डिक्रीज नहीं इंक्रीज नहीं, ठीक है। tan x में जाएंगे, देखो tan x के लिए सर्किल डायग्राम फिर दोबारा डालना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसको रब कर दिया। अभी देखो f of x d इज इक्वल टू f of x इज इक्वल टू tan x है, तो f dash x क्या होगा, d by dx tan x secant स्क्वायर x होगा, समझ में आया, हाँ secant स्क्वायर x होगा। secant स्क्वायर x का आपने सर्किल डायग्राम कैसे डालेंगे, कांस का डाल के उसको रिवर्स करना फिर स्क्वायर करना, देखो 3 बार डालना पड़ता, कांस का 1 होगा 0 होगा, -1 होगा 0 होगा, ओके ये कांस का है, ठीक है कांस का। चलो अभी यहां देखो, ये कांस x है, 1 बाई कांस x क्या होगा, 1 बाई कांस x सीकेंट x है, तो फिर सीकेंट x का मैंने यहां लिखता हूं, देखो ये सीकेंट x है। हाँ अब मुझे बता दो, 1 बाई 1 1, 1 बाई -1 -1,
1/0 इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी। ओके, ये पॉजिटिव ऐसा ही रहेगा, ये नेगेटिव ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। ये क्या है, ये सीकेंड एक्स का है, लेकिन आपको चाहिए क्या है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। पर लिखो दोबारा, वन स्क्वायर वन, माइनस वन स्क्वायर भी वन है, माइनस स्क्वायर प्लस, माइनस स्क्वायर प्लस, प्लस ऑलरेडी है, प्लस स्क्वायर प्लस ही है, ठीक है। हाँ, और इन्फिनिटी को सीकेंड स्क्वायर एक्स। समझ में आया। हाँ, सर्किट डायग्राम तो ऐसा लिख, देखो सीकेंड एक्स का लेके अपने वैल्यूज को फिर उसको स्क्वायर कर सकते हैं, वो कोई बड़ा बात नहीं, लेकिन ऐसा भी डाल सकते हो आपने आसान से, फिर उसमें जाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। अभी देखो सीकेंड स्क्वायर में पूरा पॉजिटिव ही है, आपको इन्फिनिटी है, वन है, वन टू इन्फिनिटी है। हाँ, वन टू इन्फिनिटी, वन टू इन्फिनिटी, वन टू इन्फिनिटी, वन टू इन्फिनिटी, हर एक जगह इन्फिनिटी है, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर किया है हमने, यहाँ -1 आएगा, लेकिन स्क्वायर होने के बाद ये ऐसा आएगा। अभी मुझे बता दो वैल्यू क्या होगा, ये सीकेंड स्क्वायर एक्स तो एक्स ही है, एक्स ही है ना। हाँ, तो वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, इंक्रीजिंग, as secant square x is positive in all quadrant। सीकेंट एक्स तो नेगेटिव आया होगा, लेकिन स्क्वायर करने के बाद ये नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये ध्यान में रख लीजिए। एज सीकेंट स्क्वायर एक्स इज पॉजिटिव इन ऑल क्वाड्रेंट, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, therefore not decreasing। इनको चाहिए डिक्रीजिंग वाला, ये डिक्रीजिंग नहीं है, ये नाइदर इंक्रीजिंग नर डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है, ये नाइदर इंक्रीजिंग नर डिक्रीजिंग है। अब उनको दो ही मिला है डिक्रीजिंग में, ठीक है ना। बस ये क्वेश्चन अभी खत्म कर दो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कोशिश करते हैं बाकी का, और 7 क्वेश्चन है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, कोशिश करते हैं कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।